जहां कभी तकबीर की सदाएं गूंजती थी, आज वहां भजन गाए जा रहे हैं। मकार मोदी ने मजहब की आड़ में इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। नरेंद्र मोदी ने दर हकीकत राम जन्मभूमि मंदिर नहीं बल्कि हिंदू राष्ट्र का इफ्तिताह किया है। सो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी है, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस भी है कि मुकेश अंबानी को भी बड़ा आना पड़ेगा, टाटास को भी आना पड़ेगा, बिरलास को भी आना पड़ेगा, क्रिकेटर्स को भी आना पड़ेगा, बॉलीवुड को भी आना पड़ेगा। ये कैसे होता है? इस बारे में ये रिपोर्ट देखिए। भारत की सेक्युलर रिवायात दफन, बाबरी मस्जिद के मुकाम पर राम मंदिर का इफ्तिताह, मक्कार मोदी का इंतखाबी मुहिम का आगाज। राम मंदिर में 51 इंच बुलंद राम की मूर्ति की पूजा शुरू हो गई। जहां कभी तकबीर की सदाएं गूंजती थी, आज वहां भजन गाए जा रहे हैं। मैं देख रहा था राहुल कंवल जो हैं वो ही वाज स्पीकिंग विद मुकेश अंबानी और उनकी बेगम, आई थिंक निधि उनका नाम है शायद, एंड उनसे पूछा गया कि आप कैसे देख रहे हैं आज के दिन को, तो मुकेश अंबानी ने कहा दिस इज न्यू एज ऑफ इंडिया। मुसलमान ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ ना पानी है, ना बिजली है, ना स्कूल है, ना अस्पताल है। आप इंडिया के शहरों में जाएं, आप आंखें बंद कर दें, गाड़ी का दरवाजा खोल दें, जहां से बदबू आना शुरू हो जाए समझो मुसलमानों का इलाका शुरू हो गया है। बॉलीवुड भी नरेंद्र मोदी की बर्थडे आती है तो सारे का सारा बॉलीवुड खड़ा हो जाता है। जनाब शाहरुख खान, सलमान खान, फलाना खान, ये वो सारे के सारे, ठीक है जी। कंगना रनौत भी वहां पे आई हुई है, अनुपम खेर, ये सारे के सारे लोग खड़े हो जाते हैं। सनी देओल, अक्षय कुमार, वो तो मोदी साहब के वैसे ही बड़े दोस्त हैं, उन्होंने पिछले इंटरव्यू भी किया था मोदी साहब का। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं वजीर मजहबी अमूर अनीक अहमद ने कहा है कि बाबरी मस्जिद के मलबे पर मंदिर बनाने की जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। मजहबी जनूनियत हिंदुस्तान की रियासती पॉलिसी है। एक बयान में उनका कहना था कि गुजरात के कसाई का वजीर आजम बनना हिंदुस्तान की जमहूरियत के दावे का पोल खोल देता है। जहां हमारे दिल दुखी हैं वहां ये बात भी अहम है कि आज का हिंदुस्तान इस बात का सबूत है कि जिन्ना दुरुस्त और नेहरू गलत थे। मोदी हमारे खत्ते का नेतन्याहू है। अनीक अहमद ने कहा कि हिंदुत्व दौरे हाजिर की नाजी सोच की हामिल है, आलमी बिरादरी इसका सख्त नोटिस ले। বন্ধুরা, আপনারা জানেন আমাদের ভারতকে গতকালকে রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠাতা হয়ে গেছে। আর এই প্রাণ প্রতিষ্ঠাতার আনন্দ উৎসব ভারত ছাড়া গোটা বিশ্বে বানানো হয়েছে, বিশেষ করে যেখানে হিন্দুরা আছে। আর ভারতের এত বড় অনুষ্ঠানের কার্যকলাপকে বিশ্বের 50টি দেশ ছাড়াও ভারতের যে সমস্ত বন্ধুপ্রীতি দেশগুলো আছে তারা ভারতকে ধন্যবাদ জানিয়েছে। কিন্তু বন্ধুরা, এই সবকিছুর পরে এখন যে একটি ভিডিও সবথেকে বেশি ভাইরাল হচ্ছে সেটা হচ্ছে চীনের তরফ থেকে একটি ভিডিওকে নিয়ে। হ্যাঁ বন্ধুরা, চীনের তরফ থেকে জয় শ্রীরাম বলতে শোনা যাচ্ছে চীনী সেনাদের। এই ভিডিওটি কোথাকার আর কবেকার সে সম্পর্কে কোনো ডিটেলস নেই, কেননা এখানে ভারতের সেনাবাহিনীর সাথে সাথে চীনী সেনারাও জয় শ্রীরাম ধ্বনিকে দিচ্ছে। কেননা আজকের দিনে চীনের সেনাবাহিনী যাদেরকে আয়রন ব্রাদার বলে, মানে পাকিস্তানিকে, সেই পাকিস্তানের পরম বন্ধু ভারতের উৎসব পর্বে তারা জয় শ্রীরাম ধ্বনি দিচ্ছে। এটিকে দেখো পাকিস্তানের মাওলানাদের ভীষণভাবে ফেটে গেছে, কেননা পাকিস্তানের তরফ থেকে ভারতের রাম মন্দিরের সবকিছুকে নিয়ে বিরোধ করছে। আজকের দিনে চীনের সেনা ভারতের জয় শ্রীরাম ধ্বনিকে দিচ্ছে। যদিও এই ভিডিওটি কোথাকার আর কবেকার সে বিষয়ে কোনো সঠিক ইনফরমেশন নেই, কিন্তু এই ভিডিওটি এখন জমিয়ে ভাইরাল হচ্ছে। যেটাই হোক, পুরো ব্যাপারটির উপর পাকিস্তানের মিডিয়া কি বলছে চলুন দেখে নি। আর চ্যানেলটিতে নতুন হলে কেউ সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। तो आपको पता चलेगा तमाम सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी वहां पे पहुंचे हुए हैं। वहां पे क्रिकेटर भी पहुंचे हुए हैं, सचिन तेंदुलकर भी वहां पे थे, वहाँ पे मोदी साहब की पार्टी के लोग भी थे, वहाँ पे बॉलीवुड के लोग भी थे। और वो मैंने देखा कि जब उसके बाद क्या नाम है इनका, अमिताभ बच्चन साहब भी वहाँ पे थे। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी पार्टी ने एक बहुत ज़्यादा कंट्रोल जो है वो एक उनका कंट्रोल है सिस्टम के ऊपर। मेरी तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इज सो पॉपुलर कि अगर आप उनकी साइड में हैं तो इट मींस यू आर ऑन अ राइट साइड। और सेकंड ये है कि एक तबका जो है वो समझता है कि एक खौफ भी है। देयर आर टू थिंग्स, ठीक है। अगर आप इसको देखें तो ये क्वेश्चन है, ये कैसे होता है? आप देखें पर्टिकुलरली ये इतने बड़े नाम है, ये तो जहां जाते हैं पैसे मांगते हैं, किसी काम से जाएंगे ना, किसी काम से जाएंगे। मैं देख रहा हूँ इस पिक्चर में, अगर आप देखें तो वो कैटरीना कैफ हैं, उनके हस्बैंड हैं, ये और भी जितने बॉलीवुड स्टार्स हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं ये। मतलब ये इन इटसेल्फ इन्होंने बड़ा नाम कमाया है। और इट मीन्स एवरीबॉडी इज सपोर्टिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी।
लगता कि जिसके अंदर आप एक अक्सरियत को हक दे देते हैं कि वो अकलियत का गला घूंटते सिर्फ वोट की ताकत से। बीजेपी वोट की ताकत से आई है, बीजेपी आसमान से नहीं उतरी है। आप अंदाजा करें 1982 में 2 सीटें थी बीजेपी के पास, उसके बाद आगे जब उन्होंने बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठाया तो उन्होंने गवर्नमेंट बना ली, इस तसब की बुनियाद पर गवर्नमेंट बना ली। पब्लिक ने उनको वोट दिया, पब्लिक ने उनको इलेक्ट किया। हिटलर जो है वो फाशिस्ट जब बना था तो वो थम्बिंग मेजॉरिटी से जीत के आया था, 90% वोट लिए थे उसने जर्मनी में, और पूरी जर्मनी में उसने यहूदियों का कत्लेआम किया था। मसला सारा यह है कि जब एक पूरा ग्रोह जो है, आप क्या हल है आपके पास? कुछ नहीं, सिवाय इसके कि एक मुल्क के अंदर अकलियत जो है अलहदा होते होते एक जगह पे इकट्ठी हो जाती है और इलाके जो है उनका गढ़ बन जाते हैं और फिर तलवार उनके फैसले करने लगती है। दुनिया भर के जो मुसलमान हैं उनकी इस वक्त दिल आजारी हुई है, लेकिन जो लोग वहां पर रहते हैं, जो मुसलमान वहां पर रहते हैं, आपको लगता है कि उनका कोई रिएक्शन जो है वो आ सकता है और कोई फसादात वहां पर जन्म ले सकते हैं? बहुत देखिए 1947 से लेके 1990 तक ये जो साल थे ना, इनमें कश्मीरी जो थे इंडिया के मुसलमानों को कहते थे तुम हमारा साथ नहीं देते हो, तुम गलत करते हो, और हिंदुस्तान के मुसलमान कहा करते थे कि कश्मीरी हमें बदनाम कर रहे हैं, हमारा तल्लुकात खराब कर रहे हैं, हमें इंडिया में अजनबी समझा जाता है। लेकिन आज ये दोनों मुत्तहिद हो चुके हैं, आज दोनों समझ चुके हैं कि हमने हिंदू को नहीं समझा था। आज आप अंदाजा करें कि मुसलमान जो है अपने गंदे गलीज इलाकों से निकल नहीं पाता, वो हिंदुओं की आबादी में नहीं जाता। आप दिल्ली में जामा मस्जिद के सामने का इलाका देख लें, आप वो इतना टूटा फूटा इलाका है कि वहां अच्छा खासा अमीर आदमी का गरीब आदमी भी रहना पसंद नहीं करता है, लेकिन वो निकलते नहीं है अपने शहर। उनको पता है कि जब वो हिंदुओं के इलाके में रहेंगे ना उनकी बेटियों की इज्जत महफूज रहेगी, ना उनकी जाती इज्जत महफूज रहेगी। वो अगर कोई गोश्त का टुकड़ा भी हाथ में पकड़े होंगे तो उसको बीफ कह के उनको मारा जाएगा, और इस बुरी तरह मारा जाएगा कि इसके सामने आप सोच सकते हैं कि बेचारे गरीब लोग हैं। यानी आप सोचें कि तीन लोग हैं पूरे के पूरे FBI के अंदर, और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस में एक मुसलमान नहीं है। नौकरियां उनको नहीं मिलती, कोई कबाब बेचारा लगा रहा होता है, कोई सब्जी बेच रहा होता है, कोई साइकिल रिक्शा चला रहा होता है, उससे भी उनको सौदा सर्व लेने से मना कर दिया गया था कोरोना के जमाने में। ये दीदी ने, बहन ने मुझसे पूछा पाकिस्तान की कि आप मुगलों को मिटा रहे हो, मैं हैरान हो गया। ये क्वेश्चन वहां से आ रहा था, उस पाकिस्तान से आ रहा था जिस पाकिस्तान ने अपनी आइडेंटिटी मिटा दी। क्या पाकिस्तान दीपावली मनाई जाती है? लाहौर शहर जब तक रहेगा तब तक भगवान राम का नाम जिंदा रहेगा, क्योंकि वो उनके बेटे के नाम पे वो शहर है। तक्षशिला से आपने तक्षशिला को आइडेंटिटी बनाकर आपने तक्षशिला को अपना कैपिटल बनाया, आपने तो इस्लामाबाद को अपना कैपिटल बनाया। पाकिस्तानी जब ये पूछते हैं ना तो बड़ी पीड़ा होती है कि आप मुगलों को जी भूल रहे हो। अरे तुमने तो सबको भुला दिया भाई, अपनी भाषा भुला दी, अपना कल्चर भुला दिया, अपने भुला दिए, और तुम दूसरों से पूछोगे तुम मुगलों को भुला रहे हो। कौन है मुगल? औरतों को बेचने वाले हैं।